अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का लेक्चर बीएस केमिस्ट्री 4 सेमेस्टर CSI 422 के लिए है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस इन MS एक्सेस। MS एक्सेस क्या है बेटा? MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट फैमिली का हिस्सा है। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह ही हम लोग प्रीवियसली जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो डेटाबेस का टॉपिक था। ठीक है, तो अब हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है MS एक्सेस के अंदर। बेसिकली MS एक्सेस के अंदर डेटाबेस ऐसे ही क्रिएट होती है जैसे मेडिकल वाले क्या करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मेडिकल वाले प्रैक्टिस करने के लिए फ्रॉग का ऑपरेट करते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है यहाँ पे, और जैसे ही मेडिकल वाले प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो फिर फ्रॉग का ऑपरेट नहीं करते, फिर वो इंसान का ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह ही मतलब CS वाले जब प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं इन क्लासरूम या मतलब डेटाबेस के बारे में समझा रहे होते हैं, तो वो ऑपरेट किसके ऊपर करते हैं? डेटाबेस स्टोर किस में करते हैं? वो MS एक्सेस के अंदर डेटाबेस को स्टोर करते हैं। और जैसे ही हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं तो हम लोग MS एक्सेस के ऊपर डेटाबेस स्टोर नहीं करते। हम लोग किस पे डेटाबेस स्टोर करते हैं? ओरेकल के ऊपर अपनी डेटाबेस जो है वो स्टोर करते हैं जब हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं। तो छोटा सा तरीका, छोटा सा लेक्चर है कि हम लोगों ने डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है लोकल लेवल के ऊपर, जो हम लोग अपने छोटे मोटे मेडिकल स्टोर पे यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग अपने स्कूल में यूज़ कर सकते हैं, हम लोग अपने कॉलेजेस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का मतलब जनरल स्टोर है, लाइक ग्रोसरी स्टोर, जैसे आप लोग किराने की दुकान कह सकते हो, अगर किसी की वो है, तो हम लोग लोकल लेवल के ऊपर ऑफलाइन डेटाबेस क्रिएट कर अपना निज़ाम जो है वो चला सकते हैं। तो सीखने के लिए पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा, पूरा लेक्चर लाजमी सुनिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके पास कोई सी भी विंडो है, आप लोगों ने क्या करना है? स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना, आप लोगों ने एक्सेस लिख देना है। इसके लिए कि बेटा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, ये उसकी शर्त है। तो अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी है। ठीक है, तो हमने आज किस पे काम करना है? डेटाबेस क्रिएट करनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर। तो ये मैं आप लोगों के सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लाने लगा हूँ। हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस बनानी है, मतलब खाली। ठीक है, ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट की। अब यहाँ पे उसने लिखा है कि डेटाबेस का नाम दो कोई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, या मैं कॉलेज लिख देता हूँ। क्रिएट करता हूँ, ये ऑलरेडी बनी है, वन के नाम से बनाता हूँ। सॉरी, BS का कैंपस लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। अभी एक आईडी आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी की। ये ऑटो जनरेट करती है नंबर, जिस तरह अक्सर आप लोगों ने कभी सुना हो क्लास के अंदर कि जो आप लोगों के रोल नंबर्स होते हैं वो गोल्डन नहीं होते। ठीक है, वो जैसे जैसे आप लोग एडमिशन लेते जाते हो, आते जाते हो, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होते जाते हैं, आपका रोल नंबर अलॉट होता रहता है। आज कुछ इसी तरह का आप लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों ने क्या करना है? व्यू में जाना है। अभी हमारे पास क्या है? डेटा शीट व्यू आ रहा है, मतलब अभी डेटाबेस जो सी है वो ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। हमने डिज़ाइन व्यू में जाना है। डिज़ाइन व्यू में मतलब जाने का मकसद ये है कि हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट करनी है। ठीक है, मतलब उसका डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, मैं डिज़ाइन व्यू में आ गया। मैंने जबकि आपके सामने BS कैंपस के नाम से डेटाबेस क्रिएट की है, ये आप लोग ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, आप BS कैंपस के अंदर किन की डेटाबेस बनानी है? स्टूडेंट्स की बनानी है। STD लिख देता हूँ।
ओके करता हूँ। फील्ड नेम मेरे पास आ गई है। सबसे पहले आईडी, जो कि हर इंसान से मुंसलिक होती है, ठीक है। जिस तरह आप लोग की आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपका CNIC नंबर है। अगर आपका CNIC कार्ड नहीं बना हुआ तो आप लोगों का बेफाम होगा। जैसे कि आप पैदा होते हो तो यूनियन काउंसिल के अंदर इंदराज होता है, एक नंबर आपको अलॉट हो जाता है जो आपके बेफाम के ऊपर होता है। जैसे ही आप स्कूल में जाते हो तो फिर आपको एक नंबर मिलता है, ठीक है। स्कूल से आप कॉलेज की तरफ आते हो तो भी आपको एक रोल नंबर मिलता है, एक नंबर ही मिलता है। कॉलेज से यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हो तो भी एक नंबर ही मिलता है, ठीक है। और अगर आप किसी घर में रहते हो तो भी आपको एक नंबर मिलता है, हाउस नंबर। अगर आप किसी देहात में रहते हो, विलेज में रहते हो तो भी आपको गांव का नंबर मिलता है, ठीक है। तो अगर आपकी जॉब हो जाती है तो भी आपको पे स्केल मिल रहा होता है, आपका ग्रेड कौन सा होता है, ठीक है। जब आप फोर्थ होते हो तब भी आपको एक नंबर मिलता है, ठीक है। नंबर कौन सा मिलता है, वो डेट की शक्ल में एक नंबर असाइन होता है आपको, डेट ऑफ डेथ जिसे आम हम लोग कहते हैं। ये ऑटो जनरेट होता है, कोई भी इंसान इसको आगे या पीछे नहीं कर सकता। अब ये देखें आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे आईडी को मैं काट के चलो रोल नंबर कर देता हूँ। रोल नंबर, इसको मैंने ऑटो नंबर ही रखना है क्योंकि ऑटो नंबर जनरेट करेगी। सेकंड में मैं आ जाता हूँ, सेकंड में इधर लिखता हूँ स्टूडेंट फर्स्ट नेम, ठीक है। आगे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट फुल नेम। अच्छा, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है, ठीक है। ये भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है। फिर उसके बाद आता हूँ स्टूडेंट फुल नेम, आगे फादर नेम, स्टूडेंट फादर नेम, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है। स्टूडेंट, फिर आगे स्टूडेंट को नहीं रहने देते हैं, फिर एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट टेक्स्ट लिखना है, इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं आप, क्योंकि एड्रेस मोस्टली जो सा थोड़ा बड़ा भी होता है कुछ जगह पर। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, फिर मतलब तहसील आती है, फिर डिस्ट्रिक्ट आता है, सारा कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिख सकते हो जी स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये भी शॉर्ट टेक्स्ट ही होगा। उसके बाद लिख देते हैं सेल नंबर, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। सेल नंबर के बाद हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप क्या है। अक्सर आपने देखा होगा, आप लोग जब एडमिशन फॉर्म फिल करते हो ना तो कुछ जगह पे ब्लड ग्रुप पूछा होता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप, अब यहाँ पे है जी मसला। अक्सर आप लोग ना ऑनलाइन जब फॉर्म फिल करते हैं ना बेटा, तो कुछ चीज़ें ऑलरेडी फिल होती हैं, आपने उसको सिर्फ चूज़ करना होता है, आपने खुद से टाइप नहीं करना होता। अब यहाँ पे भी हमने सेम सिचुएशन करनी है कि स्टूडेंट जो है ना वो अपना ब्लड ग्रुप चूज़ करे, ना कि वो खुद से लिखे। चूज़ करने के लिए हमने क्या करना है, लुकअप विज़ार्ड में आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल टाइप इन दी वैल्यू डेट आई वांट, मतलब मैंने वो वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी है जो मैं चाहता हूँ। मैं इसको नेक्स्ट कर देना। कॉलम 1 में मैं लिख देता हूँ जी बी पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी बी नेगेटिव, उसके बाद मैं लिख देता हूँ ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी पॉजिटिव। खैर आप जो मतलब जो भी ये मैंने एग्जांपल दी है, आप लोग जो ब्लड ग्रुप यहाँ पे ऐड करके इसको करना है, आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अलाउ मल्टीपल वैल्यूज या लिमिट टू लिस्ट, नथिंग, फिनिश कर देना इसको। अब मैं छोटा सा आपको एक लेआउट दिखाता हूँ कि देखें अब यहाँ पे क्या शो होगा, ठीक है। मैं इसको डेटा शीट व्यू डिज़ाइन में बना रहा हूँ अभी मैं देखने लगा हूँ कि जितना मैंने बना लिया कैसे क्या बना होगा, डेटा बेस कैसे शो रही होगी। डू यू वांट टू सेव टेबल, यस, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट फर्स्ट नेम, फुल नेम, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल, सेल, ब्लड ग्रुप में, ये देखें यहाँ पे नहीं आ रहा। ब्लड ग्रुप में क्या आ रहा है, ये देखें मल्टीपल ऑप्शन है, किसी एक को चूज़ करना है, ठीक है। आगे जाते हैं
आगे फिल करते हैं। और दोबारा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, डिज़ाइन व्यू में जा रहा हूँ। ब्लड ग्रुप हो गया और रिलीजन, ठीक है, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट लिख करते हैं। इसको भी आप चाहो तो मतलब यहाँ पे लिख सकते हो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, ठीक है। यहाँ पे जेंडर आ गया, जेंडर में भी आप वही चीज़ें कर सकते हो। मेल, फीमेल, फीमेल, फिनिश, ठीक है। उसके बाद जी क्लास, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। ये वैसे ऊपर होना चाहिए था, कोई मसला नहीं, नीचे ही लिख देते हैं। क्लास, क्लास में भी मल्टीपल ऑप्शन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जी FSC, मेडिकल, FSC, नॉन मेडिकल, ठीक है जी, ICS, FA, ठीक है जी, ICOM। उसके बाद जी ऊपर चले जाते हैं, BSc, BA, BCom, ठीक है जी। आगे हम लोग आ जाते हैं BS की तरफ, BS केमिस्ट्री। आगे आ जाते हैं जी BS फिजिक्स। आगे आ जाते हैं जी BS इंग्लिश, एन कैपिटल हो गया। आगे आ जाते हैं जी, अपना सब्जेक्ट तो मैंने लाजमी ऐड करना है ना, बेशक अपने कॉलेज में कोई करवाए या ना करवाए, खैर BS CS, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी फिनिश, ठीक है। अब जाते हैं जी हम लोग डेटा शीट व्यू की तरफ। डू यू वांट टू सेव, मतलब जो टेबल आपने क्रिएट किया, क्या आप सेव करना चाहते हैं? यस, आई वांट टू क्रिएट दिस टेबल। स्टूडेंट फर्स्ट नेम आप नहीं कर लेते हैं, बिलाल, बिलाल अहमद, फादर नहीं, ठीक है। इसको मैं जड़ा वाले ही रहने देता हूँ। ईमेल एड्रेस में यहाँ पे लिख देता हूँ hotmail.com। सेल नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 515। ब्लड ग्रुप मेरा B पॉजिटिव ही है, ठीक है। रिलीजन पे हम लोगों ने कुछ नहीं ऐड किया था, इस्लाम। जेंडर के अंदर हम लोगों ने ऐड की हुई चीज़ें, मेल, क्लास BSCS, ठीक है बेटा। अभी देखिए एक स्टूडेंट का जो सा डाटा वो फिल हो गया। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट। मैंने रोल नंबर नहीं लिखा, रोल नंबर उसने खुद ही जनरेट किया। आगे नेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। सपोज कर लेते हैं अली, अली बिलाल, ठीक है, बिलाल अहमद, ये भी जड़ा वाला, ईमेल एड्रेस इसका लिख देते हैं। ऑब्वियसली ये भी छोटा है, बाबा का ईमेल यूज़ करेगा ना। email.com, नंबर बाबा वाला ही, ठीक है। ब्लड ग्रुप का तो मुझे याद नहीं है कि इसका क्या है, B पॉजिटिव ही कर देते हैं, इस्लाम,
जेंडर मेल, ठीक है, और इसका भी BS CS ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, होप्स हो कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह जिस तरह आप लोग फर्दर आगे मतलब डाटा एंटर करते जाओगे तो रोल नंबर जो था वो ऑटो जनरेट होता जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। ठीक है, डू यू वांट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टू क्लोज दिस सब्जेक्ट, ऑल ओपन ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्लोज टू कंटिन्यू लोकेशन। ठीक है, ये आपका जो है ना BS कैंपस के नाम से डेटाबेस जो सी आपकी हुई, इसको मैं डेस्कटॉप ही रखता हूँ, ये आपकी सेव होगी। ठीक है बेटा, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये मेरी डेटाबेस पड़ी हुई है, मतलब मैंने जैसे जैसे मेरे पास जिस तरह आप लोगों के एडमिशन होते हैं ना, तो जैसे जैसे फॉर्म आते जाते हैं हम लोग कंप्यूटर में डाटा एंट्री करते जाते हैं। खैर अभी हमारे कॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी डेटाबेस खुद क्रिएट करें, हमारे पास जिसी की डेटाबेस क्रिएट की हुई है हम उसके अंदर ही डाटा आपका डायरेक्ट एंटर करते हैं। ये बात करूँ लोकल लेवल पे जहाँ पे डेटाबेस है ही नहीं, तो ये हमें चाहिए कि हम लोग अपने कॉलेज में भी ऐसा छोटा मोटा निज़ाम करें ताकि हम लोग अपने कॉलेज में भी डाटा रख सकें। ठीक है, इसको मैं आपको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। एनेबल कंटेंट स्टूडेंट, ये आ गया। ठीक है बेटा, होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।